पप्पू यादव में एक खासियत है कि जहाँ कुछ भी समस्या होता है उसके कान में यदि आवाज़ चल जाए, वो पटना हो या दूसरा राज्य में क्यों ना हो जाए, सबसे पहले पहुँच के जो कुछ मदद बनता है वो वहाँ जाके देता है। तो उनके बारे में कहाँ कुछ बोल रहे हैं? उनके बारे में तो बोल रहे हैं कि पप्पू यादव वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा नेता है, अच्छा बिहार के लिए उभरे। मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में चेहरा इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उसमें कोई गठबंधन अभी तो है नहीं। यदि वो आ जाते हैं यदि कांग्रेस में विलय हो जाता है, उसका भी अच्छा छवि रहेगा बिहार को आगे बढ़ाने। पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव 3 दिन तक वहाँ सभा 3 दिन तक सभा की। यहाँ तो हम बता रहे हैं कि मिस्टेक किया तेजस्वी यादव। जहाँ समर्थन देना चाहिए पप्पू यादव को, वहाँ पर समर्थन नहीं देकर उसका विरोध किया। हम भी उसका विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर मिस्टेक किया। खुल के बता रहे हैं सबके सामने में कि वहाँ पर तेजस्वी यादव मिस्टेक किया, जो कि सारण लोकसभा। नमस्कार, मैं हूँ राजू राइन। आप देखना शुरू कर दिया भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया के मारर गांव में है, जहां पर कि अल्पसंख्यक मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। लेकिन अच्छी खासी आबादी होने के बावजूद इसमें 40% बहुत सुखी संपन्न परिवार है। लेकिन खास करके मैं चर्चा करूंगा कि लोकसभा चुनाव संपूर्ण हो चुकी है और मोदी की सरकार भी बन चुकी है। आगामी अब जो है लोग, सारे पॉलिटिकल लोग और जनता कुछ चर्चा करना शुरू कर दिया है 2025 विधानसभा चुनाव पर। लेकिन आइए जानते हैं अल्पसंख्यक समाज का इस बार लोकसभा के प्रति में जानने का प्रयास करेंगे और विधानसभा की चुनाव की क्या इनका प्रतिक्रिया है उस पर भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए जुल्फ़िकार जी हैं, इधर चले आइए। राजद के नेता हैं, काफ़ी पुराने समय से राजद में समय दे रहे हैं। लेकिन सर से जानेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव तो हो चुकी है जी। हाँ, तो सवाल ये है सबसे पहले कि लोकसभा में राजद जो है मात्र 2 सीट मुसलमानों को दिया है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले हम आपके चैनल को बधाई देंगे और आपको भी हम बधाई देंगे जी। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, आपने कहा कि बिहार में मुसलमानों को 2 ही सीट दिया आरजेडी ने। जी जी। तो ये 2024 का जो चुनाव था, ये फिरका परस्ती के खिलाफ चुनाव था और हम मुसलमान 2 सीट पर ही संतुष्ट कर लिए, चूँकि फिरका परस्ती को भगाना था। और यहाँ ये नहीं देखा गया इस बार कि भाई मुसलमान 100% आरजेडी के साथ आज से नहीं 1990 से ही रहा है, तो उसकी भागीदारी भी ज़्यादा होना चाहिए था बिहार में। तो इसी वजह से कितना होना चाहिए, कितना सीट मिलना चाहिए? सीट तो मिलना चाहिए, कम से कम 4-5 मिलना चाहिए। 4-5 नहीं, अगर सिख क्रिश्चियन को मिला के अगर परसेंटेज निकाला जाए 20% हो जाता है। 18% मुसलमान की और 2% मान लीजिए सिख क्रिश्चियन। 20% के हिसाब से लगभग 8 से 9 सीट बनता है। लेकिन हमने कहा कि फिरका परस्त ताकत से लड़ाई था हम लोगों को। क्या फिरका परिस्थिति, क्या बताएंगे? बीजेपी को भगाना था, बीजेपी केंद्र से भगाना था, मोदी सरकार को उखाड़ना था। इसलिए हम मुसलमान भी कुछ न कुछ त्याग किया, 2 सीट पर ही हम लोग संतुष्ट कर लिया। अच्छा, क्या लगता है कि अगर ठीक है आपने संतुष्ट कर लिया, इसके बाद क्या आपके चले जाने के बाद आप रहें या ना रहें, तो क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव या बहुल जो इलाके के लोग हैं वहाँ पर इस तरह की राजनीति क्या खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। जो भेदभाव रहा है वो भेदभाव होता रहेगा, उसमें कम और ज़्यादा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। और जो सम्मान मिलना चाहिए था वो कम वो बेस आरजेडी के साथ ही मिल ही रहा, उसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। आप कहते हैं कि हमने फिरका परिस्थिति के खिलाफ वोट किया, लेकिन तेजस्वी जी पूर्णिया में बोले या तो आरजेडी को वोट करो या तो एनडीए को वोट करो, तो इस हिसाब से तो वो दोनों एक हैं। देखिए, वो तेजस्वी जी का मसला था, पूर्णिया सीट का मसला था। हम खगड़िया सीट की बात बता रहे हैं। खगड़िया से वो लोग यानी कि राजद के कद्दावर नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सम्मानित, यानी कि राजद के समझे तो बहुत बड़े लीडर हैं। तो इसके बावजूद भी पप्पू जी निर्दलीय चुनाव से मतलब नहीं, उन्होंने क्यों बयान दिया कि आप? अब हो सकता है वैसी कोई मजबूरी हुई होगी उनके पास, या मतलब स्लिप कर गए होंगे बोलने में, स्लिप कर गए होंगे बोलने में। चलिए और लोगों से जानकारी लेते हैं और इसी पे चर्चा है। क्या नाम है सर आपका? आप बताइए सर, आप बताइए। हमारा नाम मोहम्मद मिकाइल है। मोहम्मद मिकाइल। तो एक सवाल है आपसे कि मुसलमान बीजेपी से क्यों नफरत करते हैं? बीजेपी से नहीं, उसकी नीति से नफरत करता नीति है। क्या नीति खराब है ये? उसका नीति मुसलमान के प्रति हर चीज़ में, मस्जिद मंदिर, हिंदू मुसलमान, बस यही सब करता रहता है। इस वजह से मुसलमानों से हटता नहीं। नीति उसका साफ हो तो उसकी सरकार रहे, किसी की सरकार रहे, मुसलमान को क्या दिक्कत। मुसलमान के लिए जो नीति बनाते हैं वो हम लोगों को पसंद नहीं, इसी वजह से हम लोग उससे अलग रहते हैं।
यानी वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हाँ। करते हैं और मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, इसीलिए आप इसीलिए हम लोग उससे नफरत करते हैं। नफरत करते हैं। तो महागठबंधन से इतना क्यों मान लीजिए कि महागठबंधन कुछ हमारे फेवर में बात करता है, क्या फेवर में बताइएगा तो। और जो भी हो भाईचारा की बात करता है, एकता की बात करता है, जी। इसलिए हम महागठबंधन के साथ हैं, कांग्रेस के साथ, यही बात है। अच्छा ठीक है, एक मीठा बोल बोल के अगर आपका सारा हिस्सेदारी खा जाए तो क्या क्या इससे ये मीठा बोल नहीं है ना। बोल नहीं तो अगर 9 सीट में मान लीजिए कि, कांग्रेस जो है मात्र 1 सीट बिहार में दिया है लोकसभा, तो आपकी हिस्सेदारी भी तो बननी चाहिए। अगर आपके साथ कोई दल इंसाफ कर रही है। हमारे साथ हिस्सेदारी था, जी। कांग्रेस का जब सरकार था तो लोकसभा में कम से कम 24 मुसलमान होता था। आज न बीजेपी दे रहा है, न और उसके एलान जो है वो लोग भी मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं दे रही है। अब जो भी है हमारे इधर फिरका परस्त से अलग, वो लोग जो दे दे, एक दे दे, दो दे दे, हम लोग उसी पे संतुष्ट करते हैं और उसी पे चलो कर दे। क्यों? ये हमारी मजबूरी है, और क्या करें। क्या मजबूरी है बताइए। मजबूरी है कि हम अगर बीजेपी के खिलाफ करेंगे, हम अगर इसका काम अगर हम इसमें नहीं रहते हैं, इसके संगठन में नहीं रहते हैं, हम मुसलमान की मांग करें, मुसलमान का डिमांड ज़्यादा दें, अगर वो सीट नहीं जीत सके तो इससे और ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। 2014 से बीजेपी की सरकार है, मुसलमान को क्या नुकसान हुआ? मुसलमान को सब कुछ में नुकसान है, पूरा देश को नुकसान हुआ है इसमें। देखिए, पॉलिटिकल लोग जो हैं अपने सत्ता के लिए जनता को हमेशा बांट कर रखना चाहती है, ये बात आप भी समझते होंगे। लेकिन कहने का मतलब है जो आपका हक अधिकार बराबर का दे वही दल आपके लिए हित है। चलिए और लोगों से सवाल करते हैं, और यहाँ के कुछ युवा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद। क्या कहना चाहेंगे, आगे विधानसभा का चुनाव है, इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया? अब जैसा हो, हम लोग तो वोट करते हैं शुरू से कांग्रेस को। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? क्या वोट करना है इसको, आरजेडी को करें या कांग्रेस को करें, इन सब में से किसी को करेंगे। और भाई से पूछते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, कुछ उम्रदराज लोग हैं। अब बाबा एक सवाल है कि लोकतंत्र के लिए, जो हमारा देश है लोकतांत्रिक देश है, इस देश के लिए आम नागरिक के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? सबसे बड़ा हथियार है कि धर्म के बारे में मोदी जैसा सरकार आज तक कोई खिलाफ न किया है। आपके लिए क्या हथियार है जो सरकार को आप चैलेंज कर सकते हैं? अब हथियार हमने लिए क्या, हम तो इतना कम आबादी है, 20% है। मोदी जो इतना जान हत्ता है हिंदू मुसलमान करने के, यही वजह से कि 80% हिंदू है, हिंदू एक हो जाएगा, सब दिन जीत रहा है। क्या हुआ तो 80% उसको वोट पड़ा उनको? अब की नहीं पड़ा, आगे भी? हाँ 19 में पड़ा ना। आगे भी 80% नहीं, मात्र 30% उनको वोट पड़ा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र में एक आम नागरिक के लिए सबसे बड़ा हथियार उसका वोट है। तो आप अपने वोट के माध्यम से सरकार को चैलेंज कर सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं, और आपका जो अधिकार है उस पर बात रख सकते हैं। तो और जो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं कुछ जानकार लोग से बात करना चाहते हैं। आपका चाचा क्या नाम है बताइए? मोहम्मद मासूम। क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि लोकसभा में मुसलमान को राजद 2 सीट, जदयू 1 सीट और कांग्रेस भी 1 सीट, MIM 8 सीट पूरे बिहार में लड़ी, लेकिन उसमें 4 सीट हिंदू भाइयों को दिया और 4 सीट मुसलमान को दिया। हालांकि जीत हार से कोई हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो अधिकार हिस्सेदारी होनी चाहिए उस चीज़ पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, आपका जो अधिकार राइट बनता है पूरे बिहार में जी 8 सीट का, जी, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर हम क्या कहेंगे, वो सब तो जो पब्लिक जो चाहेगा और जो क्या कहते हैं हमारे विधानसभा में जो चाहेगा वही होगा, जैसे सीट दे। पब्लिक आप हैं, आप वोट देते हैं। पब्लिक हम हैं जी, पब्लिक है, हम है तो क्या करेंगे। यहाँ तो EVM का चोरी है, कभी DM का चोरी है, तो क्या करेंगे हम लोग। आप तो एक बात हमेशा जानते होंगे कि ये मारर गांव है जी, इस गांव में कोई न कोई दबंग लोग होगा, पैसे वाले लोग होंगे, तो उनका कुछ वर्चस्व अलग हमेशा दिखता है। वो मुस्लिम ही होगा, आपके समाज के ही लोग होंगे, लेकिन उसका जो रुतबा होता है वो सबसे चाहता है कोशिश करके कि आपको दबा दे। ये होता है या नहीं होता? मारर में ऐसी बात नहीं है। हर जगह देखिए, आप भले छुपा रहे हैं, नहीं, चलिए मारर में एक से एक पैसे वाले हैं, हाँ। मजबूत दमंग का लायक का कोई भी नहीं है। आप भले देखिए जो कहने का मतलब है हथियार से डराने का, लेकिन कलम से भी जरूर आप पे कभी न कभी किसी समाज के अंदर में वार किया। समाज में तो होता ही रहता है, एक जगह रहते हैं तो होता ही रहता है। अब सर और लास्ट में आप क्या कहेंगे बताइए? लास्ट में यही कहेंगे कि भाई हम लोग अब 2025 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी में हैं, जी। लग चुके हैं।
यही है हम लोगों का अगला मिशन है 2025। मधुबनी लोकसभा चुनाव के बारे में आप जानते होंगे। मोहम्मद अली फातमी साहब लड़े चुनाव, मात्र 20,000 वोट से चुनाव हार गए और 20,000 चुनाव में 30 से 35% यादव समाज बीजेपी से यादव प्रत्याशी होने के नाते उसको वोट कर दिया। इस पर आप क्या कहिए? उस पर इंडिया गठबंधन विचार कर रही है, समीक्षा कर रही है, कहाँ हमारी कमजोरी रही है, चूक रहा है, उस पर हो रहा समीक्षा, फिर आगे बात होगी। तो 2025 के चुनाव में कितना उम्मीद है कि अल्पसंख्यक को सीट मिलने का कितना चांस है? हमको लगता है लगभग 15 से 20 सीट ज़रूर मिलेगा, निश्चित रूप से। 242 में अगर 18% की भागीदारी निभाएं तो कम से कम 32 सीट होता है। अरे एक मुसलमान ही तो नहीं है ना इंडिया गठबंधन में, हर जात हर पार्ट। हर जात की बात कर रहा हूँ, उसमें आपकी जो भागीदारी बनती है, अल्पसंख्यक की जो नहीं भागीदारी। 20 से 25 सीट मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो सर आप क्या कहेंगे? क्या विधानसभा में लगता है कि आप लोग को सीट जी विधानसभा में जीतेंगे, बीजेपी हारेगी। यानी बीजेपी हारना चाहिए, आपका प्रत्याशी हो चाहे नहीं हो, नहीं हो। कोई मतलब हाँ। है ना? यही क्या? अच्छा आप युवा है, बताओ तुम्हें। तो देखिए भैया आप इधर चले आइए। देखिए आप लोग बोलने से पीछे भागते। क्या नाम है आपका? बाबूलाल महतो। बाबूलाल महतो। 2025 में बिहार में किसका मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए हम किसको कहेंगे, कौन पति आएगा? हाँ जो आते हैं सब तो वो नहीं होता है। हाँ। गरीब को देखने वाला कौन है? गरीब जब तक मेहनत नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से भाई? समझे ना? तो यही बात है, कोई भी बने, हमारा कहना इतने है, कोई भी बनिए, गरीब के इधर कम से कम देखिए, गरीब मर रहा है उसको ऊंचा करिए, नौकरी दीजिए। वो तो लंबी बात हो गई। तो किनको सरकार में देखना चाहते हैं, शॉर्ट में बताइए? बीजेपी या महागठबंधन? महागठबंधन। हाँ। तेजस्वी जी हैं उनको या कांग्रेस की? हम तो चाहते हैं कांग्रेस हो तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस जी बिहार में देखना चाहते हैं? हाँ। चलिए और भी कुछ साथी से बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर। और राजद के देखिए ये बहुत पुराने नेता हैं जुल्फ़िकार साहब, और तीन टर्म जो है अल्पसंख्यक लोक दल के ज़माने से इनमें काम कर रहे हैं। और चलिए बाहर आप लोग देखिए, यही ये क्या बच्चा है बताइए, आप लोग बगल हो जाइए। तो लोक दल के ज़माने से काम कर रहे हैं जुल्फ़िकार जी। और कहने का मतलब है कि इतने पुराने, ये कुर्ता इनका घिस चुका है, लेकिन जगह मिलेगा कि ये कोई उम्मीद, क्या कहिएगा? ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है, गुंजाइश की बात है, गुंजाइश की बात, गुंजाइश, लेकिन भरोसा है। कब तक? अब जब हो, जो देर हो पार्टी विचार करेगा। अगर ऐसे पुराने साथी को स्थान नहीं मिलेगा तो विश्वास टूटेगा। अच्छा सर, 2005 में एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है निकाली गई थी, जो कि उसमें मुसलमान की हालत जो है बहुत बदतर स्थिति के रिपोर्ट में दिखाया गया। तो क्या कहेंगे इस पर कि कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार तो कांग्रेस भी है, सारे लोग हैं, कांग्रेस ही हैं, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। कैसे? कांग्रेस को तो बोले कि बीजेपी के डर से उसको वोट करना है। अरे भाई, बीजेपी के डर से करना है नहीं करना है, जब जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी रिपोर्ट ला के दे दिया, पिछले 10 साल भी सरकार रही, अगर इस पर विचार होता तो कुछ न कुछ गुंजाइश निकलता। इसमें कांग्रेस भी गुनाहगार है। चलिए, तो आपके हिसाब से कांग्रेस इसका जिम्मेवार है मुसलमान के आर्थिक हालात कमज़ोर करने में। तो मैंने आप लोगों को देखिए, यहाँ पे काफ़ी युवाओं से मैंने बात किया। यहाँ पे मारर है जो कि काफ़ी मैंने बताया कि लगभग जो है 40% खुशहाल लोग हैं। कुछ युवा से बात करने का प्रयास करते हैं लेकिन भाग जाते हैं। आपका क्या नाम है भैया? विजय कुमार। विजय कुमार, क्या कहना चाहेंगे? खगड़िया लोकसभा सीट तो कंप्लीट हो गया, और 2025 में किनको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? 2025 में हम लोग तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि नया युवा है और उसमें एक उमंग है कि नई सोच, जो युवा का सोच होता है, नीतीश कुमार से वो नहीं हो पा रहा। नीतीश कुमार का उम्र अब बीत चुका है, उसका सोच कभी भी जो युवा सोचेगा वो कभी भी जो है नीतीश नहीं सोच पाएगा, इसलिए उसका उम्र बीत चुका है। इसलिए हम लोग नए मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं। लोकसभा में तो आप हार गए 4 सीट। नए लोकसभा में हम हार गए, 4 सीट आया। पिछले का अंतर में देखिए मुझे कुछ भी नहीं मिला था। अब उसके आइए 20 में 19 में हुआ था, 20 में आइए कितना सीट मिला था?
बताइए ना। अच्छा खासा सीट मिला था, 78 सीट मिला था। मुख्यमंत्री बनने का लगभग दावा था। 78 ने 4 सीट तो आप MIM के ले लिए। किसी भी रीति से आया ना। हाँ आया। तो ले लिए ना, उनको ठीक बुला है। लिए। हम बुला लिए, किसी पक्ष में आया। हाँ। उसके बाद देखिए इतना सीट आया, 4 सीट अभी आया तो क्या मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? 100% 2025 में मुख्यमंत्री बनेगा वो। और पप्पू यादव के बारे में क्या कहेंगे, कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम कन्हैया कुमार के बारे में नहीं, लेकिन पप्पू यादव के बारे में बताएंगे। वो भी अच्छा से छवि का आदमी है, और जहाँ कहीं भी उसके बारे में यदि पूछे पप्पू यादव के बारे में, तो पप्पू यादव में एक खासियत है कि जहाँ कुछ भी समस्या होता है उसके कान में यदि आवाज़ चल जाए, वो पटना हो या दूसरा राज्य में क्यों ना हो जाए, सबसे पहले पहुँच के जो कुछ मदद बनता है वो वहाँ जाके देता तो है। उनके बारे में कहाँ कुछ बोल रहे हैं? उनके बारे में तो बोल रहे हैं कि पप्पू यादव वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा नेता है, अच्छा बिहार के लिए उभरे। मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में चेहरा इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उसमें कोई गठबंधन अभी तो है नहीं। यदि वो आ जाते हैं यदि कांग्रेस में विलय हो जाता है, उसका भी अच्छा छवि रहेगा बिहार को आगे बढ़ाने। पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव 3 दिन तक वहाँ सभा 3 दिन तक सभा की। यहाँ तो हम बता रहे हैं कि मिस्टेक किया वो, मिस्टेक किया तेजस्वी यादव। जहाँ समर्थन देना चाहिए पप्पू यादव को, वहाँ पर समर्थन नहीं देकर उसका विरोध किया। हम भी उसका विरोध कर रहे हैं। वहाँ पर मिस्टेक किया, खुल के बता रहे हैं सबके सामने में कि वहाँ पर तेजस्वी यादव मिस्टेक किया। जो कि सारण लोकसभा सीट पर आप जानते हैं कि वहाँ पे राजीव प्रताप रूढ़ी थे और रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ रही थी। कितना वोट से हारे? 13,000 वोट से। कौन जिम्मेवार है वहाँ पर? देखिए जिम्मेवार इसको नहीं समझ सकते हैं। देखिए जितना हो सका मेहनत भी किया, या लोगों ने सोचा होगा कि पहली बार है, कुछ न कुछ 20,000 वोट से मधुबनी में हारे। 20,000 वोट से मधुबनी में हारे, अररिया में 20,000 से हारे। जी। और यहाँ पर देखिए सब जगह कुछ ना कुछ कम ही वोट से हारे। लेकिन आने वाले समय में इसका कहीं गलत रहा ना, समीकरण कुछ ना कुछ जो गलत रहता तो उससे लोग सीखने का प्रयास भी करता है। यही जहाँ भूल चूक हुआ वहाँ पर लोग उससे सीख लेगा, उसको सीख से उस गलती को नहीं करके अच्छे छवि के साथ फिर से चुनाव में आपको तेजस्वी छोड़ दिए, क्या कहिएगा? उतना उसके बारे तो हम लोग को कभी जानकार नहीं है। उसके बारे में नहीं जानकारी, हम झूठ नहीं बता पाएंगे कि कब से क्या था। लेकिन इतना कभी याद था कि साबुद्दीन साहब उसके पार्टी में थे, लेकिन क्यों पार्टी में नहीं, संस्थापक सदस्य थे। लेकिन उतना उसके बारे में हमको जानकारी बताइए। उनको टिकट नहीं दिया, ये तो उस क्षेत्र के लिए कहीं न कहीं बहुत नाराजगी हुआ। मुसलमानों का कहना है कि काफी नाराजगी है कि जो मान लीजिए लंबे समय से पक्ष में है, आज उसको आप टिकट नहीं दे तो नाराजगी तो होगा ही। इससे नुकसान यही जो आप जो बोले कि कहीं 20,000 से कहीं 13,000 से, इसका नुकसान हम लोग यही समझ सकते हैं। मुस्लिम को जहां मिलना चाहिए वहां नहीं दे पाया, ये भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ तेजस्वी यादव से। जी चलिए, क्या नाम बताया? विजय कुमार। विजय कुमार चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मारर से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे। मेरा नाम राजू राइन, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आपको मैंने पूरे बिहार के बारे में, अल्पसंख्यक को कितना टिकट दिया मैंने उस पर भी चर्चा किया। कांग्रेस एक दिया और जदयू 1 और RJD 2। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत इसलिए है कि हमेशा तेजस्वी जी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन किस हिसाब से ये उन्होंने हिस्सेदारी बांटे हैं तो इस पर चर्चा आप कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैंने जो ये वीडियो बनाया कहाँ तक अच्छा आपको लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।